हम अपने पूरे दिन के काम को कैसे निपटाते ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे भी और एक घर को संभालना, खुद को संभालना और बच्चे संभालना कैसे करें, खुद को खुश रह के सब काम करना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और आप सबका फिर से स्वागत है रिम्पी ब्लॉग्स का। और अभी सियाला स्कूल चली गई। उसके बाद मैंने ना सुबह से ही कपड़े लगा दिए थे, तो क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे तो मैंने सुबह ही अभी लगा दिए थे, बाकी अभी फिर लगाऊंगी जब जैसा होगा, क्योंकि कपड़े ज़्यादा जमा हो गए थे और कपड़े रात को ही मैंने समेट के रखे थे कि धुलना है, तो वो सब मैंने मशीन लगा दिया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर चाय बना के बैठ गई थी, चाय पीने के लिए लेमन टी। और सुबह सुबह की ये एनर्जी ड्रिंक होती है हमारी, साथ में 5 मिनट 10 मिनट जो भी बैठे तो वो मोबाइल देखते हैं, थोड़ी देर चाय पीते हैं। फिर आ गई थी मैं फिर सब्ज़ी बनाने। सियाला को आलू बॉइल्ड किया था ना, उसी में से आलू का पराठा बना के दे दिया था। आलू बॉइल्ड थी तो वही भरकर मैंने दे दिया कि बाद में सब्ज़ी बनाऊंगी, और फिर उसके बाद उसी आलू की मैं सब्ज़ी बना दूंगी, तो सिंपल सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यहाँ टमाटर कट कर रही थी और यहाँ आलू श्री ने भी छीला था, तो वो मैं दिखा रही थी कि एक आलू श्री छील कर रखी थी। सबसे पहले तेल डाल दूँगी, तेल गर्म होगा तब तक मैं आलू को फोड़ लूँगी, छोटे छोटे हाथ से ही फोड़ूँगी, कट नहीं करूँगी, हाथ से फोड़ के बनाऊँगी। फोड़ के बनाने से सब्ज़ी की ग्रेवी अलग बनती है। तो यहाँ पर मैंने जीरा डाला और फिर उसके बाद टमाटर, हरी मिर्च, हरी मिर्च मैंने एक ही डाला क्योंकि श्री भी खा सकती है वैसे। और उसके बाद थोड़ा सा भुनेंगे, थोड़े से मसाले डालेंगे, ज़्यादा मसाला नहीं डालूँगी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, बस यही सब मसाले डालूँगी जो डेली होते हैं। और उसके बाद फिर मैं उसको थोड़ी देर चलाने के बाद जब अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद आलू डाल दूँगी। तब तक मैंने ना कढ़ाई को दूसरी तरफ चढ़ा दिया और रोटी पराठे बनाने के लिए फिर तवा चढ़ा दिया। तो एक तरफ बन रहा था पराठा और एक तरफ सब्ज़ी। ये आलू छूट गया था बड़ा सा जब मैं फोड़ रही थी, क्योंकि टिफ़िन में था ना, वो छोटे वाले कंटेनर में था, इसलिए फिर उसको फोड़ के मैंने डाला। तो ऐसा बहुत बार हो जाता है, सब्ज़ी जब हम बनाते हैं तो कुछ कुछ बड़े छूट जाते हैं उसी में। और उसके बाद फिर यहाँ सब्ज़ी बन गई थी तो उसमें फाइनल लुक देने के लिए और उसमें हम धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। धनिया पत्ती मैंने ज़्यादा डाला था क्योंकि ज़्यादा था, और उसमें डालने के बाद वो धनिया पत्ती पता ही नहीं चल रहा था, तो इसलिए मैं देख रही थी कि ज़्यादा तो नहीं हो जा रहा। फिर उसके बाद पराठे भी बन गए थे मेरे एक तरफ, और हो गई थी मेरी सब्ज़ी और पराठे, सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार। और उसके बाद फिर मैं सारे जो रोटी के से बर्तन थे उसको हटा दूँगी, फुला के उसको ना धुल के हटा दूँगी। और ये गंदा हो गया था गैस का बर्नर, तो इसको भी मैं धुल लूँगी, थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी, रोटी बनाने में गंदे हो जाते हैं तो उसको साफ़ कर दूँगी। सब्ज़ी बन ही गई थी तो थोड़ा सा गंदा गंदा हो गया था, इसलिए मैं उसे क्लीन कर रही थी कि क्लीन कर लूँ फिर चाय चढ़ाऊँगी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। ये मेरी हैबिट हो जाती है, थोड़ी गंदा गंदा अच्छा नहीं लगता है, तो बस प्रॉपर अच्छे से नहीं, बस एक गीला कपड़ा उस पर साफ़ कर दूँगी, तो वो जो भी गिरा था वो सारे साफ़ हो जाएंगे, थोड़ा बहुत साफ़ हो जाएगा। उसके बाद फिर ये श्री आ गई थी ऑरेंज लेके, तो उसको मैं ऑरेंज छील कर दूँगी। तो पहले मैं चाय चढ़ा दी कि चाय बनता रहे। और ये प्लेट श्री स्टोर रूम से उठा लाई थी, इसको मैंने अलग रखा था, नवरात्रों में मिल जाते हैं बच्चों को बहुत सारे, तो इसको अलग रखा था, लेकिन श्री को इसमें ना अच्छा लग रहा था तो ये लेके आई वहाँ से, ऑरेंज भी लेकर आई, तो वो उसी प्लेट में खाना था, इसलिए उस प्लेट में लेके वो गई, जब तक खाएगी। और फिर यहाँ पर मेरी चाय बन रही थी, उसमें अदरक घिस कर डाल दी, चाय पत्ती चीनी डाल दिया मैंने। मैं जनरली दूध उबल जाता है तभी चाय पत्ती चीनी और अदरक डालती हूँ। और उसके बाद फिर मेरी चाय बन गई थी, तो उनको नाश्ता तो दे रखा था, वो नाश्ता कर रहे थे जब तक मैं चाय लेकर जाऊँगी, क्योंकि चाय पीने में टाइम लगता है ना, धीरे धीरे आराम से सिप सिप करके पियो। और नाश्ता और फिर चाय तुरंत हो नहीं पाता है, चाय ठंडी हो जाती है, इसलिए फिर नाश्ता कर रहे थे। और न्यूज़ देखते हैं सुबह सुबह और रात को देखते हैं क्या होता है, दिन भर रात भर न्यूज़ में कुछ ना कुछ तो न्यूज़ आ ही जाती है, तो आजकल महाकुंभ का ही आता है ज़्यादातर। फिर वो चले गए नाश्ता करके, फिर मैंने श्री को बुलाया अंदर और फिर यहाँ पर मैंने अपना गाना लगाया। तो आज था 14 फरवरी, इसलिए रोमांटिक गाने सॉन्ग आ रहे थे, सुनने में अच्छा भी लग रहा था। तो यहाँ पर बादल बादल मौसम है, थोड़ा धूप हो जाता है, लेकिन शायद बारिश होने की संभावना लग रही थी कि हाँ, फरवरी में तो ऐसे ही बारिश होती है। तो यहाँ पर फिर मैं
क्लीनिंग में लगूँगी। अभी देखो घर थोड़ा सा फैला हुआ है, दिख नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा और इस कबर्ड को ठीक करना पड़ेगा क्योंकि सब बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। यहाँ श्री सो गई थी तो मैं कुछ कपड़े थे तो उसको फ़ोल्ड करके रख दी, क्योंकि ये कल के कपड़े थे तो वो चेयर पर रखे थे तो फैले हुए ना अच्छे नहीं लग रहे थे। थोड़े बहुत थे, जल्दी जल्दी क्या होता है थोड़े थोड़े करके ज़्यादा जमा हो जाते हैं, तो थोड़े बहुत थे तो मैंने कहा पहले इसको रख दूँ, ये जल्दी हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं क्लीनिंग में लग जाऊँगी। क्योंकि ये अगर रहते हैं ना तो घर और फैला लगता है, कपड़े इधर उधर होते हैं, तो इसलिए पहले कपड़ों को समेट दिया कि इसको रख दिया जाए। नहीं तो ये थोड़े कपड़े ही ना ज़्यादा हो जाएंगे फिर, क्योंकि आज के कपड़े फिर धुलूँगी, फिर वो कपड़े और निकल आएंगे, सूखेंगे तो अंदर हो जाएंगे, तो फिर वो कपड़े मिलते भी नहीं है पहनने के लिए। जब ढूंढो तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब पहनने के लिए ढूंढो कपड़े ना मिले। ज़्यादातर तो सॉक्स नहीं मिलते, इसलिए कपड़े को ना उसके जगह पर रख दूँगी। जितनी जल्दी कपड़े अपनी जगह पे चले जाए उतना अच्छा होता है, नहीं तो फिर वो काम रह ही जाता है। तो फिर मैं ये सारे कपड़े रखने के बाद फिर अपनी क्लीनिंग में आ गई थी, तो बेडशीट वगैरह ठीक कर दिया, फिर बेड और सोफ़ा की जो डस्टिंग थी वो मैंने कर दी। फिर उसके बाद ये टेबल बच गया तो ये भी इसको क्लीन कर दूँगी। श्री उठकर आ गई थी। श्री को जल्दी नींद टूट गई, ज़्यादा देर तक सोई नहीं। तो वॉशरूम वगैरह भी आते हैं तो बच्चे उठ जाते हैं जल्दी, तो वही चीज़ होगी। और यहाँ पर तो फिर वो खेलने लगी, क्योंकि टॉय वगैरह थे ना तो नीचे उतार रखी थी, तो वो खेल रही थी, तो इसलिए वो खेलने में लग गई। और जब मैं इसको साफ़ करी थी ना बेड को साइड में, तो साइड में दिख नहीं रहा था, तो फिर उसको ना मैंने सोफ़ा को खिसकाया और फिर उसके साइड में भी श्री रो रही थी कि मुझे भी कॉलिन दे दो। और वो फिर कॉलिन मेन है कि हाथ में लग जाते हैं ना, तो थोड़ा सा भी स्प्रे या फिर उसमें लगा भी रहता है, अगर ऐसे भी दे दो तो, क्योंकि मैं यूज कर रही हूँ तो उसके ना जो मैंने यूज़ किया तो उसके हाथ में लग गया, तो फिर वो दिक्कत है ना, आँख मल ली या फिर नाक छू ली, ऐसे भी सर्दी जुकाम है, तो इसलिए थोड़ा डर लगता है ना बच्चों को बचाने के लिए, तो मैंने नहीं दिया, इसलिए वो रो रही थी। फिर वो खेलने में लग गई, चुपचाप बैठ के खेल रही थी, देखा था ना आपने टॉय से। तो बस थोड़ा सा समझा दो तो समझ जाते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं समझते, बच्चे तो हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं। फिर मैंने सारा जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है मैं ये साफ़ कर लेती हूँ। ज़्यादा ऊपर का ना नहीं जा पाता है हाथ, तो उसको थोड़ा सा कपड़ा लगा के और तब साफ़ करना पड़ता है बड़ा डंडा से, तो वो अभी पॉसिबल मेरे लिए नहीं है, तो मैं नहीं कर रही, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था। फिर उसके बाद फिर मैं ये सारे एक गीले कपड़े से जब यूज करते हैं गीले कपड़े को, फिर एक बार सूखा कपड़ा भी यूज कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि जल्दी जो गीला होता है वो जल्दी ड्राई हो जाता है और उस पर चिपकता भी नहीं है गंदा, शाइनिंग आ जाती है, क्योंकि लकड़ी का है ना और पेंट है इसके ऊपर, तो वो चमक आपको ये इसमें कैमरे में नहीं दिखती, लेकिन जब मैं क्लीन करती हूँ ना तो मुझे दिखती है कि गंदा है और साफ़ हो गया है, चमक सी आ रही है, तो वो जो कैमरे में नहीं दिख पाती है। और श्री जो लिख रखी थी ना उसको भी वहाँ वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा रगड़ना पड़ा, तो वो भी छूट गया था इसके ऊपर। और सारे टॉय सेक्शन जो मैंने थे तो वो मैंने ठीक कर दिए। तो श्री भी खड़ी थी, जो उसको लेना था वो खेल रही थी, यूज कर रही थी, तो धीरे धीरे वो भर जाते हैं सॉफ्ट टॉय से ना, उसमें और भी टॉय आ जाते हैं देखो। फिर भी मैंने उसको ठीक से संभाल के रख दिया, बस ठीक से रख दो उसी चीज़ों को ना, तो वो कंजस्टेड से नहीं लगता, भरा भरा नहीं लगता, बस थोड़ा सा ठीक लगता है। तो इसको एक बार आप साफ़ कर देते हैं तो ठीक रहता है। डेली तो नहीं, जैसे कि 2 दिन पे या फिर जैसा होता है ना, मुझे टाइम मिलता है तो मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि ये सामने का है ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, दिखता है तो फैला हुआ, तो ऐसे इसलिए इसको बस अच्छे से संभाल के रख देती हूँ। तो आज मैंने उतार के अच्छे से पोंछ के रख दिया उसे। और उसके बाद फिर मैंने श्री लेकर चेयर आई, तो मेरा ध्यान गया, तो मैंने कहा लाओ तुम्हारा चेयर भी साफ़ कर दे, और गाड़ी पे बैठ रही थी तो ला कर दी कि मम्मा ये भी कर दो।
मैंने कहा चलो ये भी कर देते हैं। तो इसको अगर मैं बाथरूम में लेके जाती ना धुलने के लिए, तो ज़्यादा मतलब पानी पानी सा हो जाता, फिर श्री भी आ जाती, वो तो मानते ही नहीं। इसलिए मैंने इसको पोंछा ना, उसी से वो साफ़ हो गया था। गीले कपड़े से बस रगड़ा थोड़ा सा दबा के, तो वो साफ़ हो जा रहा था। और वो फिर थोड़ा बहुत गंदा था, धब्बे चिपक जाते हैं ना गंदे वाले, तो वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं गंदा था। तो देखो अब क्लीन दिख रहा है ये। और ये चेयर ना सियाला के टाइम का है, तो बहुत साल हो गया जब तक चल रहा है। आप चीज़ों को संभाल के रखोगे ना तो बहुत दिन तक चलता है। गाड़ी भी सियाला की ही है, श्री की नहीं है। और देखो संभाल के रखा है ना, तो श्री भी यूज कर लेती है, मैं भी इस पर बैठ जाती हूँ। मजबूत तो है ही, लेकिन संभाल के रखने वाली चीज़ है कि हम संभाल के कोई चीज़ यूज करते हैं तो बहुत चलती है। वरना तो बहुत लोगों की ना, मेरे जैसे कि सियाला के साथ ही खरीदाई, लेकिन ना टूट गया। और फिर मैं उसके बाद फिर मैं स्क्रब करने आ गई थी कि थोड़ा सा स्क्रब कर ले। श्री जब तक खेल रही थी तो 5 मिनट स्क्रब किया, ज़्यादा देर नहीं किया। इससे थोड़ा फ्रेश फील हो जाता है।